हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम किशन है और मैं ग्रुप 9 का मॉडरेटर हूं। हम सभी मॉडरेटर्स ने एक चीज़ देखी है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपने ब्लॉग्स में कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके हम लोगों ने एक मैसेज भी रेडी किया था, जिन्हें हमने अपने अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स में भी सर्कुलेट किया है और जो कॉमन ग्रुप है लापास एसईओ का उसमें भी भेजा है। लेकिन शायद कई लोगों ने उन मैसेज को पढ़ा ही नहीं है, या जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें सारे पॉइंट समझ में नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपने कंटेंट को किस तरह से प्रॉपरली अरेंज करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो इंडीज एजुकेशन की वेबसाइट है वो दो कलर्स की थीम पर चल रही है, एक है ब्लू, एक है ऑरेंज। ब्लू कलर जो है उसका हैश कोड है 2F4468 और जो ऑरेंज कलर है उसका जो हैश कोड है वो है E86000। अब सबसे पहले आपके ब्लॉग में आएगी फीचर्ड इमेज, या जिसे हम थंबनेल भी कहते हैं। तो उसके अंदर आपको इस थीम के जो दोनों कलर्स हैं उन दोनों कलर्स को इंक्लूड करना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने इसे बॉर्डर में इंक्लूड किया हुआ है। अब इसके बाद सबसे पहले आएगा हमारी वेबसाइट का टाइटल। तो टाइटल जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा टाइटल, जिसको हमें हमेशा H1 में रखना है। और कोशिश करिए कि टाइटल के हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको आप कैपिटल रख सकें। जितने भी कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनके सबसे पहले लेटर को कैपिटल रखें। टाइटल के बाद होगा हमारा ब्लॉग शुरू। तो ब्लॉग में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन रखना है। 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है कि आपका ब्लॉग किस चीज़ के बारे में है, और उसमें आपका जो फोकस कीवर्ड है वो ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। और इंट्रोडक्शन लिखना मैंडेटरी है। कई लोगों ने इमेजेस के साथ में ब्लॉग शुरू कर दिया है, कई लोगों ने डायरेक्ट इंडेक्स के साथ में ब्लॉग शुरू किया है, और कई लोगों ने इंडेक्स से किया भी है तो ऊपर हेडिंग कुछ डाली ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि टाइटल के बाद आपको एक ब्रीफ सा इंट्रो देना है सबसे पहले अपने ब्लॉग के बारे में। उसके बाद में यहाँ पर आप चाहें तो कोई इमेज लगा सकते हैं, या तो फिर उसके बाद सीधे आप इंडेक्स पर आ सकते हैं। आपको हेडिंग देना है या तो कंटेंट्स, या तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, या व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस। सिर्फ इंडेक्स नहीं लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपके ब्लॉग के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन सबको इंडेक्स के अंदर डालना है, और इन सब की नंबरिंग जरूर करना है। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पर एक बुलेटेड लिस्ट आती है और एक नंबर्स वाली लिस्ट आती है, तो नंबर्स वाली लिस्ट को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कई लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जो आपके इंडेक्स में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो किसी ने ऑरेंज कलर में करके रखा है, किसी ने डार्क वाला जो ब्लू वाला कोड है उसके अंदर करके रखा है। इंडेक्स को जब आप हाइपरलिंक करते हो तो उसमें डिफॉल्ट ये वाला ब्लू कलर आ जाता है, और आपको यही कलर रखना है इसमें, क्योंकि इसको देखकर ही व्यूअर को समझ में आता है कि ये एक हाइपरलिंक है, और वो उस पर जाकर हवर करेगा। जब वहाँ पर उसे क्लिक करने के लिए ऑप्शन दिखेगा तब वो उसे क्लिक करेगा। देखिए अभी यहाँ पर ये माउस दिख रहा है, और अब देखिए वो कर्सर आ गया। अब ये वापस से हैंड आया है और वापस से वो कर्सर आ गया। तो कलर कोड्स का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर वो वाला ब्लू रखना है और कहाँ पर ये वाला ब्लू रखना है। कई लोगों ने इंडेक्स के पॉइंट्स में बहुत स्पेस दे के रखा है, तो स्पेस कहीं भी नहीं देना है। बिल्कुल नॉर्मल लिस्ट जैसी चल रही है उसी तरह से उसको रखना है। और कंक्लूजन और एफएक्यूज जो है उनको भी इंक्लूड करना है आपके इंडेक्स के अंदर। इंटरनल नेविगेशन करना मैंडेटरी है, और आपको इंडिविजुअली हर पॉइंट्स को चेक करना है कि इनके नेविगेशन काम कर रहे हैं कि नहीं। जिसका काम नहीं कर रहा है उसको अनलिंक करके फिर से हाइपरलिंक कीजिए और उसका नेविगेशन कीजिए। और एक बात, इंडेक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे आपके कंटेंट के अंदर वो सारे पॉइंट्स H2 हेडिंग में होना चाहिए। सिर्फ इतने ही पॉइंट्स आएंगे H2 के अंदर। इसके अलावा जितनी भी सब हेडिंग्स आएंगी उन सबको आपको H3 के अंदर रखना है। H2 का कलर रहेगा ब्लू, और H3 और पैराग्राफ्स के अंदर जितने भी हाईलाइट्स करेंगे आप वर्ड्स उन सबका कलर रहेगा ऑरेंज। तो यहाँ से नीचे चलते हैं अब अपने कॉन्टेंट की तरफ। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने इस वर्ड को हाईलाइट किया है तो मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। अब कई लोगों ने क्या किया है कि इन वर्ड्स को बोल्ड भी कर दिया है। अगर आप कलर चेंज कर दे रहे हैं तो वैसे भी वो आई कैची लग रहा है। अगर बोल्ड नहीं भी करेंगे तो वो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अगर बोल्ड कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। हर मेन टॉपिक खत्म होने के बाद में कोई एक इमेज लगाना, उससे थोड़ा कंटेंट आपका अच्छा नज़र आता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। अब देखिए जैसे यहाँ पर सब हेडिंग आ गई है तो मैंने इसको H3 में किया है और उसे बोल्ड कर दिया है, और जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है उसे नॉर्मल टेक्स्ट में ही रखा है और ऑरेंज कलर कर दिया है बस। जहाँ भी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक दिया है वो सभी न्यू टैब में ओपन हो रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर आप कोई इंटरनल या एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हैं तो वो लिंक जो है वो न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी टैब में ओपन हो जाएगा तो यूज़र स्विच करके उस कंटेंट पर चला जाएगा, उस वेबसाइट पर चला जाएगा जहाँ आपने रेफर किया हुआ है, और इससे आपके ब्लॉग का ड्वेल टाइम खराब होगा। अब नीचे आते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। बस यहाँ पर जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो H2 में चल रहे हैं, कलर उनका ब्लू है। जितने भी वर्ड्स को हाईलाइट करना था वो सभी ऑरेंज में हैं। जितने भी हाइपर लिंक्स हैं वो हाइपर लिंक वाले ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। ये रहा मेरा इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक्स को ऐड करना मैंडेटरी है। अब कई लोग कह रहे हैं कि मुझे मेरे ब्लॉग में इन्फोग्राफिक लगाने की जगह नहीं है, या उसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इन्फोग्राफिक लगाने का मेन मोटिव ये है कि 8 ब्लॉग्स हैं। 8 ब्लॉग्स के लिए अगर आप हर ब्लॉग में एक एक इन्फोग्राफिक लगाते हो तो 8 इन्फोग्राफिक बनाने में आप इन्फोग्राफिक्स बनाना सीख जाओगे। यही साहिल सर ने बोला था।
तो अगर आपको वाकई में अच्छी ब्लॉगिंग या अच्छा एसईओ करना है तो अभी से चीज़ों को सीखना शुरू करो। तो बस हमारी सारी H2 और H3 की हेडिंग खत्म हुई। उसके बाद कंक्लूजन जो है बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 2-3 पैराग्राफ के अंदर लिखना है कि हमारे जो पूरा ब्लॉग है उसका क्रक्स क्या है। और लास्ट में आएंगे हमारे FAQs। तो FAQs जो हैं उनके अंदर क्वेश्चंस में नंबरिंग कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें एक बार में ये भी समझ आ जाता है कि आपने कितने FAQs डाले हैं। अब बात करें अगर URL की, तो आपको अपने ब्लॉग के URL में किसी भी नंबर का यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर वो आपके कीवर्ड से जुड़ा हुआ नंबर है तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक किसी पर्सन ने कोविड-19 के ऊपर ब्लॉग लिखा था, तो कोविड-19 में 19 तो उसको URL में लिखना ही पड़ेगा, तो वो चल जाएगा। और इमेजेस आप जितनी भी यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने किसी कॉपीराइट फ्री सोर्स से ही डाउनलोड की हो। और अपलोड करने से पहले हर इमेज को कंप्रेस ज़रूर कर लेना। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हो तो tinypng.com से जाकर आप कंप्रेस कर सकते हो। और अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन का ये तरीका है कि जो भी इमेजेस आपको यूज़ करनी है वो सारी इमेजेस व्हाट्सएप पे किसी को भेज दो और वापस से उसे बोल दो कि वो आपको भेज दे। और भी कई एरर्स थे जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या किसी भी मॉडरेटर, किसी भी मेंबर से पूछ सकते हो। सब लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और साहिल सर की तरफ से बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।